बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर 2 वीडियोस पहले बना दिए। आज हमारे पास थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है। और आज हम सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर कुछ कंडीशंस पे डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? These are the words which are used to join sentences, phrase or a word together. इसका क्या काम होता है? ये join करता है sentence को, phrase को और word को। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखें, एक हमारे पास है आई एम गोइंग टू बाजार, आई विल बी बैक सून। देखें, अगर आप इससे स्किप करें ना अंदर से, तो ये अलग सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू बाजार ये एक अलग स्टेटमेंट है। आई विल बी बैक सून ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हमने इसके बीच कंजक्शन को डालना हो, इसके बीच में हमने कोई लिंक बनाना हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसके दरमियान बट लगा देंगे। देखें, आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ, बट लेकिन आई विल बी बैक सून। क्या मतलब? उसके बाद आई एम गोइंग टू बाजार, इसके बाद उसने बट कहा, इसका मतलब उसकी बात अभी कंटिन्यू है, ठीक है। तो आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ये अब दोनों सेंटेंसेस के दरमियान बन गया है लिंक। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया? कंजक्शन। तो इसके हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं। कंजक्शन में बट आ जाता है, बिकॉज आ जाता है। बिकॉज में हम अक्सर बताते हैं ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी। फिर हम बिकॉज के बाद हम क्या बताते हैं? रीज़न बता देते हैं, क्यों नहीं जाना? बिकॉज आई एम इल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होता है। बिफोर, अगेन, आफ्टर, एटस्क्रा, ये हमारे पास सब कंजक्शन होते हैं। तो लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन हमारे पास होता है, दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू शो आवर सर्टेन इमोशंस और फीलिंग्स। जो हमारी अचानक से फीलिंग्स आती हैं, जो हमारे अचानक से इमोशंस होते हैं ना, उसको शो करवाने के लिए हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें। देखें, अल्लाह, हुर्रे। वो आपने छोटा भीम कार्टून देखे होंगे ना, वहाँ पे राजू और वो जो जग्गू होते हैं, चुटकी वगैरह, उनको जब कोई खुशी मिलती है तो वो हुर्रा यूज करते हैं, हुर्रा हम जीत गए। तो ये हैप्पी के लिए यूज होती है फीलिंग्स। और जब किसी को चोट आ जाती है अचानक से, कोई मतलब उसका पाँव या फिर कोई हाथ, उसे ऐसे अचानक से उससे कुछ होता है ना, पेन या फिर कोई कुछ भी होता है, तो कहता है आउच, ये क्या हो गया? मतलब वो अपनी पेन को जाहिर करता है। ये हमारे पास होता है इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी कंप्लीट। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसको हम देख लेते हैं, कंडीशंस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल का तो आपको पता ही होगा, ये हमारे पास वाहिद जमा होते हैं। इसकी बेसिक तो यही होता है कि अगर हमारे पास बॉय है तो बॉयज़ लगा दें, एस लगा के हम कर देते हैं फर्स्ट से, तो इसका यही है। गर्ल है तो गर्ल्स लगा देंगे, बैग है तो बैग्स लगा देंगे। ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्म होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना कुछ कंडीशंस हमारे पास और भी हैं, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें हमारे पास सी एच हो लास्ट पे, एक्स हो या फिर एस हो लास्ट पे, तो फिर हम उसको रिप्लेस कर देंगे ई एस से। प्लूरल बनाने के लिए हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे? ई एस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, तो बॉक्स के ऊपर क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है लास्ट पे, तो इसका मतलब इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? ई एस के साथ, बॉक्सेस। तो अगर बस आ रहा है तो लास्ट पे क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? ई एस के साथ, बसेस। तो इस एफ और एफ ई, अगर हमारे पास लास्ट पे एफ आए या फिर एफ ई आए तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे वी ई एस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लास्ट पे वॉल्फ है तो लास्ट पे देखें क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, तो इसका मतलब इसके हम प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? वॉल्व्स। और अगर लास्ट में हमारे पास देखिए एफ ई, वाइफ, तो लास्ट में क्या है? एफ ई, तो इसको भी किससे रिप्लेस करेंगे? वी ई एस के साथ, वाइफ्स। तो लाइफ है तो इसका प्लूरल क्या होगा? लाइव्स, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एफ ई। तो अब बात करते हैं अपनी कुछ और
सिंगुलर और प्लूरल की देखिए हमारे पास आ रहा है डिफरेंट। ये डिफरेंट का क्या होता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनके ऊपर कोई ना कंडीशंस इम्प्लीमेंट नहीं होती। यहाँ पे आपको ना इसे याद रखना पड़ता है, आपको इसे पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब चाइल्ड है तो इसका प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसके ऊपर कोई कंडीशंस इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वुमेन है, यहाँ पे ए आ रहा है मतलब एक औरत की बात हो रही है। यहाँ पे वो मैन है मतलब एक से ज्यादा औरतों की बात हो रही है, ये वुमेन की जमा है। अगर मैन है तो ये मैन। ओके, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं। और कुछ ये है हमारे पास ऑलवेज प्लूरल, इसका मतलब ये होता है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल शीप, तो शीप, अगर एक शीप है फिर भी शीप रहेगा, अगर ज्यादा शीप्स हैं फिर भी, अगर ज्यादा शीप है तो फिर भी शीप ही रहेगा। अब हमने ये नहीं करना कि शीप शीप्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास डियर है तो वो डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं हो जाएगा। ओके, तो सीरीज सीरीज, ये कॉमन मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अक्सर बच्चों का मजाक भी बन जाता है कि वो शीप है तो शीप्स यूज कर लेते हैं, सीरी डियर है तो डियर्स यूज कर लेते हैं। ओके, अब आपने ऐसी अहमकाना सी रेडिकुलस हरकतें नहीं करनी। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप से आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।